सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित दिपके यांनी शनिवारी 18 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. हे उपोषण सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरून पोलिसांनी ताब्यात घेऊन रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर सुरू झाले आहे. जुलाई तक आई विल बी परफेक्टली फाइन और मैं तुम सब लोगों के साथ पार्लियामेंट आना चाहता हूँ. ये सर ने कहा था मुझे. आई डिडंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, It was not a criminal. जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर. अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप. अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप. शर्म करो आप लोग थोड़ी. और अगर अभी सोनम सर के बाद में हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे. अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था. ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे. अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है. इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहाँ पर 1 महीने से चला आ रहा था. वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहाँ पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे. और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी. और मैं फिर से मेरी सभी लोगों से अपील है. एक तो हमारा 20 जुलाई का मार्च होने जा रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे. 20 जुलाई का मार्च होकर ही रहेगा. और दूसरा, जितने भी लोग दिल्ली के लोग हैं, देश भर के लोग हैं, अगर आज भी आप जंतर मंतर नहीं आते हो ना, तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का. इस देश का कुछ नहीं हो सकता. फिर अगर आज भी आप अपने घरों से बाहर निकलकर जंतर मंतर नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता. सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे वो? अगर आप आपके घर से निकल कर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सैक्रिफाइस था ना, उस सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं. इनके सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है. हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है. किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें देनी है कि यहाँ पर किसी को नीट की एग्जाम? हमें बैठना है कि किसी की एग्जाम में? हो चुका था हमारा सारा. हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी. लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. उस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं मैं. और मैं एक ही चीज पर भरोसा करके आया था, ये
मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के भरोसे में आया हूं और अभी भी मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री को बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है।